अखंड ज्योति मार्च 2022। संयुक्त परिवार सर्वांगीण विकास की पाठशाला। भारतीय संस्कृति में चारों आश्रमों में गृहस्थ मुख्य केंद्र में रहा है। ऋषि वशिष्ठ के शब्दों में गृहस्थ एवं यजते गृहस्थप्यते तपः, अर्थात गृहस्थ ही वास्तविक रूप से यज्ञ करते हैं, गृहस्थ ही वास्तविक तपस्वी हैं। इसलिए चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही सबका सिरमौर है, इन सबका आधार है। भारतीय चिंतन में गृहस्थाश्रम की यह महिमा अकारण नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में गृहस्थाश्रम विषय भोग की सामग्री नहीं है, स्वार्थमयी लालसा और पापमयी वासना का विलास मंदिर नहीं, वरन दो आत्माओं के पारस्परिक सहवास द्वारा शुद्ध आत्मसुख, प्रेम और पुण्य का पवित्र प्रसाद है। वात्सल्य और त्याग की लीला भूमि है। निर्वाण प्राप्ति के लिए शांति कुटीर है। इस तरह गृहस्थ भोग भूमि नहीं, बल्कि एक तपोवन है जिसमें विवाह संस्कार के महत्वपूर्ण पड़ाव के माध्यम से प्रवेश किया जाता है। विवाह से मनुष्य समाज का एक अंग बनता है, अपूर्णता से पूर्णता प्राप्त करता है, निर्बलता से सबलता की ओर अग्रसर होता है। उसे नए संबंध, नए उत्तरदायित्व और नए आनंद प्राप्त होते हैं। भारतीय ऋषियों ने गृहस्थाश्रम को अनेक व्रत, नियम, अनुष्ठान, आतिथ्य सत्कार इत्यादि पुण्य कर्तव्यों से जोड़कर उसकी महिमा को बहुगुणित किया है। उन्होंने पारिवारिक व्यवस्था में प्रेम और वात्सल्य तथा दूसरी ओर अपने से छोटों के लिए उन्हीं के हित में त्याग तथा तपस्या के द्वारा इसे तपोभूमि के समान पवित्र बना दिया है। वस्तुतः सनातन धर्म गृहस्थ के माध्यम से प्रवृत्ति से निवृत्ति का पथ प्रशस्त करता है, जिसमें स्त्री व पुरुष द्वारा सतीत्व एवं पत्नी व्रत के आदर्श का पालन किया जाता रहा है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि गृहस्थ में प्रवेश न होने वाले अधिकांश व्यक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार बनते हैं। इनकी आयु कम रहती है, मानसिक भावनाएं विकसित नहीं हो पाती, संसार के महत्वपूर्ण कार्यों में जी नहीं लगता, मन विपरीत लिंग के प्रति विकारग्रस्त रहता है। अविवाहित पुरुष की उत्पादन शक्ति क्षीण होती है, जबकि विवाह से उसे नया चाव, उत्साह, स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी प्रकार अविवाहित स्त्री कुढ़न, अनिद्रा, प्रमाद, चिंता, हिस्टीरिया, प्रजनन की गुप्त भावना, स्वार्थी व क्रोधी हो जाती है, जबकि विवाहित स्त्री के सौंदर्य में निखार आता है व उसमें दया, प्रेम, सहानुभूति, वात्सल्य, करुणा जैसी मृदुल भावनाओं की अभिवृद्धि होती है। गृहस्थ में प्रवेश के साथ परिवार व्यवस्था में व्यक्तित्व विकास के नए आयाम जुड़ते हैं, जिसमें संयुक्त परिवार की विशेष भूमिका रहती है। वस्तुतः परस्पर सहयोग की भावना आदिकाल से ही मनुष्य जाति की उन्नति का मूल कारण रही है। यही बात परिवार पर लागू होती है। वे ही परिवार उन्नति कर सकते हैं जिनमें पारस्परिक सहयोग, संगठन, एकता और सद्भाव रहते हैं। इनके आधार पर संयुक्त परिवार में सुख, शांति और सफलताओं में आश्चर्यजनक रीति से अभिवृद्धि होती है। संयुक्त परिवार में खर्चे भी कम होते हैं। अलग अलग चूल्हे जलने पर अधिक खर्चा तय है। यदि 4 भाई एक साथ रह सकते हैं तो 4 मकानों की जगह एक ही मकान से काम चल जाता है। अतिरिक्त सजावट, फर्नीचर, फर्श आदि की आवश्यकता नहीं रहती। अतिथियों के स्वागत में भी सरलता रहती है। नौकर, रसोइया, मेहतर, चौकीदार आदि में भी कम खर्च होता है। गांव में अलग अलग गौ पालने की जगह एक ही गौशाला से काम चल सकता है।
एक दूसरे के श्रेष्ठ आचरण व अनुशासित दिनचर्या के प्रभाव से कई तरह के नशे, कुटेव, दुर्व्यसनों व दुर्गुणों आदि से सहज ही बचा जा सकता है। संयुक्त परिवार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षण के साथ संस्कारशाला का काम करता है, जिसमें बच्चों की तोतली बातें, माता पिता का वात्सल्य, भाई बहनों का निश्चल प्रेम, पत्नी का आत्मीय स्पर्श, बुजुर्गों का आशीर्वाद सहज रूप में उपलब्ध रहता है। एक तरह से विविध भावों का रुचिकर थाल सामने रहता है, जिसे ग्रहण कर मानसिक क्षुधा तृप्त हो जाती है। दादा दादी, नाना नानी की कहानियां, छोटे बच्चों का खेलना, बाल विनोद, महिलाओं के गीत संगीत, गृह कार्य, घर मालिक के मेहमानों से वार्तालाप, बुजुर्गों की धर्म चर्चा एक रोचक व प्रेरणादायक वातावरण तैयार करते हैं। संयुक्त परिवार आपत्ति में ढाल की तरह काम करते हैं। रोगी होने पर सेवा शुश्रूषा व रोग मुक्ति की तमाम व्यवस्था सहज रूप में हो जाती है। साथ ही वृद्धावस्था संतोष से कट जाने का आश्वासन रहता है। बच्चे, बूढ़े, विधवा, अपंग, असहाय, पागल परिजनों के लिए एक निश्चिंत आश्रय उपलब्ध रहता है। बच्चों के लिए तो सम्मिलित परिवार प्राथमिक पाठशाला की तरह हैं। साथ साथ में खेलने कूदने से शारीरिक स्वास्थ्य पुष्ट होता है तथा मानसिक विकास गति पकड़ता है। बड़े बुजुर्गों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे घरों की लड़कियां अधिक चतुर, सुसंस्कृत एवं व्यवहार कुशल पाई गई हैं। प्रायः अकेली संतान अधिक लाड़ प्यार में पालने के कारण इन लाभों से वंचित रह जाती है। वह कई तरह की कमियों से ग्रसित पाई जाती है। ऐसे में पूर्ण विकास कुछ अवरुद्ध सा रह जाता है। पृथक रहकर बच्चे उतना विकास नहीं कर पाते जितना सुशिक्षित, सुसंस्कृत व सात्विक प्रकृति के सम्मिलित परिवार में होता है। सामाजिक दृष्टि से संयुक्त परिवार अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। 4 व्यक्तियों की सम्मिलित जनशक्ति को देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं और मित्र आकर्षित होते हैं। परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। सामूहिक शक्ति का बल प्रत्येक सदस्य में रहता है। बाहर से कोई विपदा आने पर इस शक्ति के बल पर सभी आत्मविश्वासपूर्ण प्रतिकार करते हैं व इसको परास्त करने का साहस रखते हैं। अलग थलग रहने पर जो वास्तविक शक्ति सामर्थ्य होती है वह भी न्यून हो जाती है। ऐसे परिवार का सामाजिक मूल्यांकन हल्का रहता है। ऐसे में समाज या राष्ट्रवाहित में किसी महान त्याग की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि अकेला व्यक्ति अपने ही परिवार के पालन पोषण व आश्रितों की देख संभाल तक सीमित रह जाता है। संयुक्त परिवार में संयम, निस्वार्थ सेवा, सहिष्णुता, त्याग, कर्तव्य परायणता जैसे सद्गुणों के अभ्यास का अवसर मिलता है। माता पिता, भाई बहन, सास ननद, जेठानी, दादा दादी, नाना नानी आदि के रिश्तों से जुड़े कर्तव्य संयुक्त परिवार में ही निभाने संभव होते हैं। इसमें जहाँ छोटों को बड़े बुजुर्गों के अनुभव का लाभ मिलता है, उनका वात्सल्य सिंचित करता है, तो वहीं बड़ों को भी छोटों के सम्मान, सेवा सत्कार का लाभ सहज रूप में मिलता है। भावनात्मक पोषण के लिए सम्मिलित परिवार एक आदर्श स्थल रहता है। इसमें पला बढ़ा बचपन भावनात्मक रूप से पुष्ट रहता है, जिसकी यादें ताउम्र शक्ति स्रोत के रूप में साथ देती हैं। संयुक्त परिवार एक तरह का धर्म क्षेत्र है, जिसमें निस्वार्थ सेवा करते हुए नाना प्रकार के पुण्य लाभ का अर्जन होता है। इसे प्रभु सेवा मानते हुए आध्यात्मिक लाभ लिया जा सकता है। परिवार को परमेश्वर द्वारा सौंपा गया उद्यान मान सकते हैं, जिसकी हमें एक माली की भांति देखभाल करनी है, सिंचन करना है। इसमें कर्तव्य पालन एक योग साधना जैसा है, जिसका आत्मिक लाभ सुनिश्चित है। इसमें अपने निजी स्वार्थ का अपने माता पिता
स्त्री पुत्र भाई बहनों व अन्य परिजनों तक विस्तार करने पर अहम भाव का स्वाभाविक रूप में विस्तार होता है। इस अभ्यास को आगे आत्मवत् सर्वभूतेषु एवं वसुधैव कुटुंबकम तक प्रसारित करने पर सब में आत्मा परमात्मा के दर्शन तक किए जा सकते हैं। यदि ऐसा बन पड़ा तो समझो कि जीते जी जीवन मुक्ति का परम लाभ हस्तगत हो चला। इस तरह संयुक्त परिवार एक सुदृढ़ गढ़ की तरह है, जिनमें सबकी सुरक्षा से लेकर भावनात्मक विकास एवं सर्वतोमुखी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। खेद का विषय है कि आज संयुक्त परिवार कलह और मनोमालिन्य के शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें मुखिया की कमजोरियां प्रमुख कारण रहती हैं। मुखिया से परिवार के कुशल संचालन से लेकर सुलझे हुए नेतृत्व की आशा की जाती है, जो सब पक्षों की सुनकर निष्पक्ष निर्णय ले सके व आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाकर बच्चों, युवाओं, स्त्रियों व सभी परिवार सदस्यों के उचित विकास के साथ योगक्षेम के वहन की व्यवस्था कर सके और प्यार प्रोत्साहन से लेकर डांट फटकार के उपयुक्त सुधारात्मक उपायों के साथ सबको सन्मार्ग पर ले जा सके। धन्यवाद।